क्लास 9वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम डीडी हाई स्कूल है। ये प्रोजेक्ट मुझे पीएम मैम ने दिया है। सब्जेक्ट है हिंदी। टॉपिक है कहानी का प्लॉट। मेथड है कहानी वाचक। यहाँ टॉपिक लिख दो, पहले कहानी का प्लॉट लिखो और किसने लिखा है उनके बारे में पहले लिख दो ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। हाँ, पहले कहानी का प्लॉट लिखो, किसने लिखा है वो लिखो। किसने लिखा है? हाँ, शिवपूजन सहाय ने लिखा है। कहानी का आधा डैश करके, हाँ यहाँ पे डैश करके इन्होंने लिखा है शिवपूजन सहाय। वेरी गुड। एक लोग आगे आ जाओ, 5 नंबर बैठो, 2 लोग आगे आओ। आगे तुम लोग दोनों इधर स्कूल ड्रेस वाले नहीं, स्कूल ड्रेस वाले आओ। एक और आओ। ये आकार देना। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम कहानी का प्लॉट है, जिसे शिवपूजन सहाय ने लिखा था। उनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा करने के बाद उन्होंने बनारस में अदालत में नकद नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति है। और इसी तरह उन्होंने एक कहानी लिखा जिसका नाम कहानी का प्लॉट है। वेरी गुड। उसमें उन्होंने बताया कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावत कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम गवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ के बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आफर अर्थ न जापू। इसलिए उसे साहित्यों के सामने बिताने से हिचकता हूँ। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए। सुनकर क्या आप कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक काल्पनिक नाम रख देते हैं। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी है। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेज जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्म शास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खाली बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने से भी नहीं कमाते। उन्होंने बताया कि भगजोगनी बहुत ही गरीब परिवार से है, लेकिन दरोगा जी अपनी जिंदगी में भी बहुत ही खूब साफ डाले। भगजोगनी बहुत गरीब थी, इसलिए उसे बाल में तेल लगाने के लिए तेल के पैसे भी नहीं थे। उसके पिता ने उसकी शादी उससे 3 गुने वर्ष के ज्यादा उम्र से व्यक्ति से कर दी, जिससे फिर उसके कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। फिर उसके पुत्र के साथ उसने शादी कर ली। इसमें शिवपूजन सहाय हमें बताते हैं कि हमें बाल विवाह से संबंध नहीं करना चाहिए। बाल विवाह क्या है? अपराध है ना। और ये अपराध जो है वो जनरली कहाँ दिखती है? हमें गाँव में दिखती है,
जहाँ पे गरीबी होती है। और गरीब क्यों थे मुंशी जी? गरीब क्यों थे मुंशी जी? क्योंकि वो काम नहीं करते थे। और काम नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? जब काम नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? आप गरीबी रह जाएंगे, ना अपना भरण पोषण कर पाएंगे और ना ही बच्चों का भरण पोषण कर पाएंगे। और वही चीज जो है वो भगजोगनी के साथ में भी हुआ। भगजोगनी जो है वो गरीबी के कारण और पैसे की तंगी के कारण उसका विवाह किससे हो जाता है? अपने से ज्यादा उम्र वाले के साथ हो जाता है, और उसकी जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। और फिर क्या होता है? फिर और अन्य प्रकार के कष्ट को भी उसको सहना पड़ता है। और वही चीज जो है वो उसने बताने का प्रयास किया है इस कहानी विधि के द्वारा। इस कहानी विधि के द्वारा जो है वो शिव पूजन सहाय जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? मेहनत करते रहना चाहिए और खाली नहीं बैठना चाहिए। ये सीख है। और दूसरी बात है कि अगर हम काम करेंगे तभी जो है वो हम अपनी गरीबी और भूखमरी को हटा पाएंगे और समाज से इन बुराइयों को खत्म कर पाएंगे। ये सीख हमें इस कहानी से मिलती है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा इस कहानी के बारे में, आप उसका जवाब दीजिए। कहानी की स्रोत का के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? इस कहानी में उन्होंने हमें क्या सीख दी?